प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। आज का हमारा टॉपिक है नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। IUPAC अप्रूव्स द नेम ऑफ एलिमेंट्स। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने एलिमेंट्स के नेम को अप्रूव किया था। अब कुछ एलिमेंट्स के नेम ऐसे हैं जिनको कि हमने इंग्लिश वर्ड से लिया है, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? H। तो समझ पा रहे हो आप? हाइड्रोजन का H, ठीक है, वही उसका सिंबल हो जाएगा। हीलियम है तो हीलियम का H, लिथियम का Li, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे हीलियम है तो फर्स्ट टू वर्ड्स देखें He, ठीक है, तो सिंबल भी कैसे देंगे इसका? जो फर्स्ट आपका अल्फ़ाबेट होगा वो अपर केस में होगा, जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो लोअर केस में होगा। अब कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे थे कि जिनको हमने लैटिन वर्ड दिया, ठीक है, लाइक आयरन। एक एलिमेंट का नाम आयरन था, किसी का नाम पोटाशियम है तो किसी का नाम सोडियम है। तो इनको देखो, हमने आयरन को IR ना लिखते हुए हमने क्या सिंबल दिया? Fe। तो ये कहाँ से लिया है? लैटिन वर्ड से हमने इसको लिया है। पोटाशियम को हम K करके लिखते हैं, सोडियम का सिंबल N है, Na है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, ठीक है, वो आपको NCERT की बुक पे दिए हैं, आपने उनको वहाँ से लर्न कर लेना है। जैसे कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन को हम C डेजिग्नेट करते हैं, ऑक्सीजन को हम O से डेजिग्नेट करते हैं, नाइट्रोजन को हम N से डेजिग्नेट करते हैं, नियॉन है आपका, नियॉन को हम Ne से डेजिग्नेट करते हैं। अब आपका गोल्ड है, गोल्ड, ठीक है, तो उसको क्या दिया है? Ag, ठीक है। अब अलग है, G से तो नहीं किया रिप्रेजेंट, Ag से किया। और देखो, जब भी हम किसी भी एलिमेंट को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं वहाँ पे जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होगा वो अपर केस में होगा, जो सेकंड अल्फ़ाबेट होगा वो लोअर केस में होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। The mass of an atom of a chemical element expressed in atomic mass unit. It is equivalent to number of proton and neutron in an atom. अब atomic mass क्या होता है? हर एटम का अपना एक मास होगा। जो भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम है, लाइक कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसका एक अपना करेक्टरिस्टिक मास होता है, ठीक है। और उसको हम एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये इक्वलेंट होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल, ठीक है। एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ये कौन बताता है हमें? एटॉमिक मास। अब वन एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल है? इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ये क्या किसके इक्वल है? वन एटॉमिक मास यूनिट, एक हमने स्टैंडर्ड लिया है कार्बन 12 आइसोटोप को। आपके पास एक जो एलिमेंट होगा उसका भी बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, ठीक है, उनमें से हमने कार्बन का लिया है और ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ठीक है। ये क्या है? स्टैंडर्ड रेफरेंस। इसके अकॉर्डिंग हम सभी और एलिमेंट्स के और एटम्स के मास को डिटरमाइन करते हैं। अब 1/12 का मतलब क्या हुआ कि कोई आपके पास ये आइसोटोप है, ठीक है, कार्बन का, इसके हम क्या कर देंगे? 12 पार्ट्स कर देंगे, ठीक है। काउंट कर लेना, ठीक है, कि ये 12 पार्ट है कार्बन के। तो इसका एक पार्ट, कार्बन 12 के 12 पार्ट्स का एक पार्ट इक्वलेंट होगा अदर एटम के, जिसको कि आप कंपेयर कर रहे हो कार्बन के एक पार्ट के साथ। कार्बन 12 के आइसोटोप के एक पार्ट 12 पार्ट के एक पार्ट के साथ आप क्या करोगे? उसको कंपेयर करोगे। देखो क्या होता है यहाँ पे, आपका जो एक कार्बन 12 का जो एक पार्ट है, ठीक है, कार्बन 12 के जो हमने 12 पार्ट किए थे उसका जो एक पार्ट है वो इक्विवेलेंट होता है 1 हाइड्रोजन के, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन किसके इक्वल है? एक हाइड्रोजन का एटम किसके इक्वल है? कार्बन 12 के एक पार्ट के इक्वल। इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं, ठीक है। लाइक वाटरमेलन है,
वाटरमेलन है, तो शॉपकीपर ने क्या किया, उसके 12 पार्ट्स कर दिए हैं इस तरीके से, और वो उसको तोलता है, ठीक है, अदर फ्रूट्स के साथ। लाइक आपके एक पार्ट में, तरबूज के एक पार्ट में आपके 12 पार्ट जो किए थे, उनमें से जो एक पार्ट है वो इक्विवेलेंट है टू टोमेटोज़ के, ठीक है। तो ये चीज़ डिटरमाइन करते हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड लेके कि अदर एटम का जो मास होगा वो कितना होगा। नेक्स्ट इज हाउ डज एटम एग्जिस्ट। अब एटम एग्जिस्ट कैसे करता है। एटम डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन। अब एटम जो है इंडिपेंडेंटली वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। वो कैसे एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, ठीक है। वो क्या बना देगा, मॉलिक्यूल बना देगा एक, इस तरीके से। ये मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने सारे एटम्स है देखो, ठीक है। तो समझ पा रहे हो कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है, कंबाइनिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करे, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इट फॉर्म्स मॉलिक्यूल और आयंस, और ये क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अब देखो नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है, एक पूरे मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ठीक है। वो क्या है, एटोमिसिटी बोलते हैं हम उसे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की बात ले रहे हैं, ठीक है। अगर तो सिर्फ एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि वो मोनो एटॉमिक है, मीन्स उसको हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के इस तरीके से दो मॉलिक्यूल है बॉन्डेड, ऑक्सीजन के दो एटम है जो आपस में बॉन्डेड है, तो वो क्या बन गया, डायटॉमिक ऑक्सीजन बन गई, ठीक है। अगर 3 एटम आपस में ऑक्सीजन के बॉन्डेड है तो वो क्या बना देता है, ओजोन बना देता है, O3 बना देगा, ठीक है। आई बात समझ कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। अब एटम आपस में ज्वाइन करेंगे और मॉलिक्यूल बना देंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। एटम ने आपस में ज्वाइन किया, ठीक है, और एक पूरा मॉलिक्यूल बना दिया, ठीक है। लाइक यहाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन एंड ऑक्सीजन से बना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ भी कंपाउंड बना रहा है, मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो अब इसमें एलिमेंट्स देख लें, एटम्स देख लें, कितने हैं, कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो कार्बन के साथ वो किस तरीके से बॉन्डेड है, कार्बन के साथ आपके 2 ऑक्सीजन बॉन्डेड है, तो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स यहाँ पे एटम्स ज्वाइन हो रहे हैं आपस में एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, बना आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। वैसे वाटर का देख लें, वाटर H2O, ठीक है, ये रहा। अब एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, तो ये एटम्स है, ठीक है, एक पूरा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये तो बात रही थी मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है, आयंस। हमने क्या बोला था कि एटम क्या बनाता है, मॉलिक्यूल और आयंस बना देता है, ठीक है। इस तरीके से वो एग्जिस्ट करता है। अब आयंस क्या होते हैं, कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड जो कि किससे बने हैं, मेटल और नॉन मेटल से, लेकिन उसके ऊपर क्या होगा, चार्ज होगा कुछ ना कुछ। ये क्या भी हो सकता है, ये आपका +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, एज सो ऑन। NaCl के एग्जाम्पल लेते हैं। NaCl देखो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना है, ठीक है। क्या बना है, NaCl किससे बना है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से। तो Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जिस भी स्पीशीज़ के ऊपर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम बोलते हैं कैटायन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे बोलते हैं एनायन। ये बात आई समझ में। ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज, ठीक है। कोई ग्रुप है एटम का, ठीक है, बहुत सारे एटम हैं, उन्होंने क्या बना दिया, आयन बना दिया कोई, ठीक है। क्या किया, एटम थे बहुत सारे, उन्होंने एक ग्रुप बना दिया, और क्या बना दिया, ग्रुप बना करके एक आयन बना दिया। और वैसे आयन्स को जिसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि आयन तो वही होगा जिसके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज स्पीशीज को ही हम आयन बोलते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, पॉली एटॉमिक आयन बनेगा। जैसे यहाँ पे OH नेगेटिव है, ठीक है, OH नेगेटिव मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। यहाँ पे आपके पास
ऑक्सीजन एटम भी है, हाइड्रोजन एटम भी है, दोनों ने कंबाइन किया और OH नेगेटिव बनाया। ठीक है, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है, तो ये आयन भी बना, और कैसा आयन बना? पॉली एटॉमिक आयन, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स थे, 2 एटम से मिलकर के आपका एक आयन बना। और इसके ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, तो ये क्या बना है? एनायन बना है, OH नेगेटिव। ठीक है, ये एनायन है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जो अब देखो, एटम ने तो क्या बनाए थे? एटम ने बनाए थे आपके मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। ठीक है, ये क्लियर हुआ। लेकिन अब जो ये मॉलिक्यूल एंड आयन है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं ना, ठीक है, मॉलिक्यूल आयन आपस में कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं? मैटर। ठीक है, अब मैटर क्या है? जिसको कि हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, मैटर कितनी स्टेट्स होती हैं मैटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैसियस, उन्हें हम देख सकते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।